नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अभय कुशवाहा देसी तकनीकी सहायता केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो के बारे में जो हम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो श्रमिक कार्ड पे मैं बनाऊंगा। जो भी लेबर डिपार्टमेंट का कार्ड बनता है, श्रमिक पंजीयन जो होता है, जो कि श्रम विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, उस कार्ड से क्या क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदा है, मैं उन सभी योजनाओं के बारे में और उसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। और कार्ड को अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के बाद कार्ड आपको क्या कैसे मिलेगा और भुगतान कितना पैसा करना पड़ेगा कार्ड बनवाने के लिए, इस सब के लिए मैं विस्तृत जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बता दें कि ये कार्ड बनवाने से जो जिसका कार्ड बनेगा उसके परिवार में अगर कोई लड़की स्कूल में पढ़ती हो तो 10वीं पास करने के बाद उसको सरकार की तरफ से निःशुल्क साइकिल मिलता है। और बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर उसमें से किसी कार्ड धारक के घर में या कार्ड धारक को कभी किसी प्रकार का गंभीर बीमारी हो जाता है तो सरकार फ्री में इलाज करवाती है और 3 से 4 हजार रुपया महीना सालाना भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कोरोना जैसे महामारी या कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो एक कार्ड के माध्यम से जो कार्ड धारक होते हैं उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं कि यह कार्ड कैसे बनेगा। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे गूगल टाइप कर लेना है। गूगल जैसे ही टाइप करेंगे गूगल खुल जाएगा। यहाँ पे लिखना है UPBOCW। UPBOCW डाल के हम सर्च करेंगे। जैसे ही हम UPBOCW डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा इंटरफेयर आएगा, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य अनुसूचित कर्मकार कल्याण बोर्ड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो मेन होम पेज है वेबसाइट का वो खुल जाएगा। एक खुलने के बाद आपको क्या करना है तो आप इसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मुख्य पृष्ठ हो गया, हमारे बारे में श्रमिक का योजनाएं हैं, यहाँ से योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। श्रमिक का आवेदन कैसे करें, नवीनीकरण कैसे करें, पंजीयन की स्थिति कैसे जानें, श्रमिक का लिस्ट, उसका सर्टिफिकेट कैसे निकालें, यहाँ से स्व प्रमाणित कैसे करें, ये सभी जानकारियाँ इस पोर्टल पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप नीचे इंटरफेयर कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। अगर पहले से आपका कार्ड बना हुआ है तो आप किसी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से योजना पे क्लिक करके आप उसका आवेदन कर सकते हैं। योजना आवेदन करने के बाद जिस योजना में आप आवेदन करेंगे उस योजना में आपको लाभ दिया जाएगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले श्रमिक पंजीयन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप श्रमिक पंजीयन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेयर खुल जाएगा। ऐसे इंटरफेयर खुलने के बाद आपको क्या करना है तो आपसे सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है। तो जिस भी व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप आधार नंबर डाल देंगे। तो मैं इस व्यक्ति का एक लाइव मैं करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको किसी भी प्रकार का समस्या ना हो करने में। तो मैं एक शुरू से लास्ट तक का पूरा प्रोसेस करके आपको मैं बताता हूँ। मैं इसका आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, अपना मंडल का चयन करना है। आपका जो भी मंडल हो, मंडल पर चयन करने के बाद नीचे जनपद जनपद का चयन कर लेना है कि किस जनपद में आप आते हैं। उसके बाद जिस श्रमिक का आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना जरूरी है। और मोबाइल नंबर याद रहे, मोबाइल नंबर पास में होना चाहिए क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो मैं इनका मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आवेदन करें या संशोधन करें पे हम लोग क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे एक तुरंत OTP चला जाएगा। अब देखिए हम लोग OTP का प्रतीक्षा करते हैं। OTP यहाँ से भेज दिया गया है। मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ और मोबाइल पे देखिए SMS प्राप्त हो गया है OTP। तो यहाँ पे हम लोग OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है तो प्रमाणित करें, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका नीचे दिए गई जानकारी को अपने आधार के अनुसार भरें। यानी आपके आधार पे जो भी नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, मेल फीमेल,
जो भी होगा आधार के हिसाब से ही आपको भरना है। तो हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड अपने सामने रख लेंगे और उसको बारीकी से देख देख के सही सही भरेंगे। इस व्यक्ति का हम यहाँ पे भरने जा रहे हैं, आधार के हिसाब से भरेंगे। देखिए, उसका नाम फिल करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़िएगा तो उसका नाम यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक चला आएगा। फिर वहाँ पूछा जा रहा है पिता पति का नाम इंग्लिश में, यानी अगर उसके पिताजी हो तो पिताजी का नाम डाल सकते हैं, अगर कोई महिला है तो उसके पति का नाम डालेंगे, तो उसके पति का नाम हम यहाँ से डाल देते हैं। फिर हम लोग इस टाइम आएंगे तो ऑटोमेटिक ये हिंदी में कर लेगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है लिंग कि क्या है, मेल है मतलब पुरुष है कि स्त्री है कि अन्य है, तो स्त्री है। फिर यहाँ पे जन्म तिथि पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रहे कि जो आधार कार्ड में जन्म तिथि है वही जन्म तिथि यहाँ भी फिल करना है। तो हम इसका जन्म तिथि यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयु ऑटोमेटिक चलाएगा जब यहाँ आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है घोषणा। मैं आधार मतलब जो भी है आप इसको पढ़ लीजिए या ना पढ़ेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आधार सत्यापन का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए खुल के क्या सामने आता है, आप लाइव देख सकते हैं। अभी मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, मैंने आधार सत्यापन पे क्लिक किया, उसके बाद दूसरा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए उसका आधार नंबर जो हमने डाला था पहले वो शो कर रहा है, उसके पिता का, उसके पति का नाम, उसका नाम, यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है राशन कार्ड का नंबर। आपको राशन कार्ड का नंबर मतलब किसी का भी आप लोग छोड़िएगा मत, ये डालना जरूरी है। अगर आप राशन कार्ड का नंबर डाल देते हैं तो आने वाले समय में वह व्यक्ति आयुष्मान कार्ड जो बनता है जिससे 5 लाख रुपए का धनराशि सरकार के द्वारा इलाज के लिए जारी किया जाता है, उसके लिए वो पात्र हो जाएगा। क्योंकि जो श्रमिक कार्ड बनेगा इसका मेंशन आयुष्मान कार्ड डिपार्टमेंट में चला जाएगा और राशन कार्ड के आधार पे ही वहाँ पे मतलब जो डेटा होता है वो एंट्री किया जाता है। तो मैं इसका राशन कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, उसका माता का नाम भर देना है। जो उसके माता है उनका माता का नाम जो भी हो आप भर दीजिएगा। माता का नाम जैसे ही हम भरेंगे उसके बाद चला आएगा हिंदी में नाम। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए कार्य का प्रकार पूछा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं वो कौन सा कार्य करता है। तो मिट्टी के कार्य, बढ़ई के कार्य, कुआं खोदना, रोलर, छप्पर, बहुत सारी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। आप अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो मैं जिस व्यक्ति का भर रहा हूँ ये मिट्टी का काम करती हैं तो मैं मिट्टी के काम पे ओके कर दे रहा हूँ जो कि 23 नंबर कॉलम पे है। उसके बाद आपको वैवाहिक स्थिति पूछा जा रहा है कि विवाह हो गया है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे उसका शादी हो गया है और यहाँ एक कॉलम दिया जा रहा है विधवा, यानी हम जिस महिला का फॉर्म भर रहे हैं वो विधवा है तो हम विधवा का चयन करेंगे। अगर आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके पूछकर उसके कैटेगरी के हिसाब से आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पूछा जा रहा है जाति। जाति क्या है, वो ओबीसी की है कि अनुसूचित जाति है कि अनुसूचित जनजाति है कि अल्पसंख्यक है कि सामान्य है, आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। हमारा पिछड़ी है तो हम पिछड़ी भर लेते हैं। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर फिर यहाँ पूछा जा रहा है तो उसका मोबाइल नंबर हमको यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं उसका मोबाइल नंबर देख के फिर डाल देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, उसका पता भर देना है, जो उसका टोटल पता है वो पता भर देंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 12 वर्ष में वो मतलब कितना दिन कार्य किया हुआ है। तो ये याद रहे आपको कि यह कार्ड उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाता है जो कि मनरेगा में वो लोग काम करते हैं। तो मनरेगा में 100 दिन काम करने के बाद एक कार्ड के लिए वो लोग पात्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम उनका दिखा देते हैं 100 दिन।
क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत हो तो यहाँ टिक करें। तो जो ये व्यक्ति है मनरेगा में काम नहीं किया है तो मैं इसलिए यहाँ टिक नहीं कर रहा हूँ। और ये सब भरने के बाद आपको यहाँ कर लेना है सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे तो लिखा जाएगा बेसिक डिटेल हैज बीन सेव, यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए उनका डिटेल जो आप भरे थे वो सेव हो गया है। उसके बाद उनका एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पे उनसे उनका तहसील पूछा जा रहा है, तो तहसील का चयन कर लेना है। तहसील का चयन करने के बाद यहाँ पे नगर निकाय पूछा जा रहा है, विकास खंड जो भी हो। अगर नगर पालिका में आते हैं तो नगर निकाय कर लेंगे, अगर ब्लॉक विकास खंड में आते हैं तो आप विकास खंड कर लेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो इनका विकास खंड जो भी होगा मैं यहाँ पे चयन कर लेता हूँ। उसके बाद इनका ग्राम पंचायत का नाम यहाँ से चयन कर लेना है कि वो किस ग्राम पंचायत के निवासी हैं। उसके बाद उनके एरिया का जो भी पिन कोड होगा, पिन कोड आपको भर देना है। पिन कोड गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पिन कोड भरने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट चुने का ऑप्शन आ रहा है, जो कि ऑटोमेटिक चयन का ऑप्शन आता है। तो जो भी उनका पोस्ट ऑफिस होगा वो पोस्ट ऑफिस का सही तरीके से आप चयन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर पेज ओपन होगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा क्या, तो थाना, उनका पुलिस स्टेशन थाना क्या पड़ता है, जो भी थाना होगा आवेदनकर्ता का वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद गली मोहल्ला पूछा जा रहा है तो आप अपना ग्राम पंचायत का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मकान नंबर अगर आपके पास हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है आवेदक का अस्थायी पता, यदि पत्र व्यवहार एवं अस्थायी पता एक ही हो तो यहाँ क्लिक करें। यानी अगर एक ही जगह पर रहता है, अपने घर के अलावा कहीं और घर नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पे ट्रिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर का पता और नीचे का पता दोनों सेम है। एक क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और लिखा हुआ है सेव डिटेल, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिखेगा डेटा सेव सक्सेसफुल, फिर आपको छोड़ देना है। फिर नीचे आएंगे तो देखिए ऑप्शन मांगा जा रहा है खाता नंबर, यानी जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं उसका खाता नंबर यहाँ पे डालना है। और दोस्तों आप लोग यार ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म भरते समय किसी भी व्यक्ति का खाता नंबर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका खाता का नंबर ही गलत हो जाएगा तो सरकार की तरफ से जो भी योजना में लाभ उसको दिया जाएगा वो उस लाभ से वंचित रह जाएगा। तो इसका हम खाता नंबर सही सही डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है IFSC कोड। तो आपको यहाँ पे IFSC कोड भर लेना है, जिस ब्रांच का हो उस ब्रांच का IFSC कोड भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप IFSC कोड भरेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि उनका ब्रांच का नाम क्या है और शाखा कहाँ है, वो ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। उसके बाद खाता प्रकार पूछा जा रहा है। खाता के प्रकार में आपको बताना है कि बचत खाता है कि चालू खाता है कि जनधन खाता है। उनका जो भी खाता होगा वो खाता यहाँ पे आपको डाल देना है। तो इनका जो खाता है वो जनधन खाता है, तो हम यहाँ पे जनधन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, संलग्न विवरण इसको छोड़ देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखिए संलग्न विवरण में श्रमिक का फोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। स्व प्रमाणित आधार पत्र, यानी जो उसका आधार कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर स्व प्रमाणित बैंक पासबुक, यानी जो उसका बैंक पासबुक है उसको अपलोड करना है। सभी में लिखा हुआ है स्व प्रमाणित, इसके मतलब ये हुआ कि आप उस व्यक्ति का आधार हो गया या बैंक पासबुक हो गया या जो भी डॉक्यूमेंट है, स्व प्रमाणित का मतलब ये हुआ कि आप उस डॉक्यूमेंट के नीचे उसे सिग्नेचर करवा लें कि जो है वो सही है। यानी आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार फोटोकॉपी करने के बाद नीचे आप उससे सिग्नेचर करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्व घोषणा प्रमाण पत्र प्रतिलिपि। यह स्व घोषणा प्रतिलिपि आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको क्या करना है, UPBUCW के साइट पे आ जाना है और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही ये खुलेगा श्रमिक में आप आएंगे, श्रमिक आएंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्व प्रमाणित पत्र की प्रतिलिपि डाउनलोड करें। आप जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक PDF फॉर्म ऐसे ओपन होके आएगा, इसको आप भर लेंगे। भरने के बाद नीचे उस व्यक्ति का श्रमिक का नाम लिख देंगे, पिता पति के नाम, मोबाइल नंबर और उसका यहाँ पे हस्ताक्षर कराएंगे और इसको स्कैन कर लेंगे।
स्कैन करने के बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। नियोजन प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है। नियोजन प्रमाण पत्र, अगर वो व्यक्ति जहाँ काम कर रहा हो, भट्ठा पर काम कर रहा हो, चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, तो वहाँ से एक नियोजन प्रमाण पत्र बन जाएगा कि मैं आपके यहाँ इतना दिन काम किया हूँ। अगर वो नहीं है तो आप उस परिस्थिति में जो हम आपको बताए हैं फॉर्म भरने के लिए, सेल्फ डिक्लेयर फॉर्म, इसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए मैं कहाँ तक था, तो यहाँ पे इनको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन था, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इनका फ़ोटो, आधार कार्ड, जितना भी डॉक्यूमेंट है मैं सब अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि किसी प्रकार को आपको फॉर्म भरते समय समस्या ना हो। मैं देखिए इनका फ़ोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद पूछा जा रहा है स्व प्रमाणित आधार कार्ड। जो भी इनका आधार कार्ड है मैं यहाँ से आधार कार्ड अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है बैंक पासबुक, तो मैं इनका बैंक पासबुक अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद पूछा जा रहा है स्व घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करें, तो जो मैं फॉर्म बताया हूँ प्रिंट करने के लिए, वो प्रिंट करके भर के साइड में एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा और उसको यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। ये फार्म कुछ इस तरीके से आप लोग भरिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नियोजन प्रमाण पत्र में भी मेरे पास नियोजन प्रमाण पत्र नहीं है, तो मैं सेल्फ डिक्लेयर फॉर्म जो भरा हूँ उसी को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, तो सेव डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा नॉमिनी का, उसके परिवार में नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। नॉमिनी का नाम भरना है, तो नॉमिनी में उनके पिता का नाम, पति का नाम, जो भी लोग हैं तो उनका भर सकते हैं। तो मैं एक विधवा महिला का फॉर्म भर रहा हूँ, तो इनका पति तो ऑलरेडी मतलब वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो मैं इनका लड़का और लड़की का नाम यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ। मैं इनका लड़के को बना देता हूँ, क्या वो लड़की इनकी है तो मैं इनके लड़के को नॉमिनी बना रहा हूँ। तो इसमें मुझे नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो हिंदी में लिख जाएगा। उसके बाद शर्मी के साथ संबंध क्या है, तो इनकी ये पुत्री है, पुत्री, पुत्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सदस्य का पंजीयन संख्या आपके पास उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। सदस्य का नाम, मतलब उनके परिवार में किसको किसको यहाँ पे सदस्य बनाना चाहते हैं, तो मैं इसी को सदस्य बनाना चाहता हूँ, जो भी इनके जो लड़कियाँ सब हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो उनका आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ उनसे लिंग पूछा जाएगा कि वह मेल है या फीमेल है। दोस्तों याद रहे कि फॉर्म भरते समय आधार नंबर किसी का गलत नहीं भरना है, गलत भरेंगे तो ऑटोमेटिक लेगा ही नहीं। यहाँ पे मेल फीमेल का चयन कर लेंगे, महिला पुरुष का। उसके बाद जो उस व्यक्ति का जिसका आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका आधार में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद उससे पूछा जा रहा है कि उस संबंध क्या है, यानी जिस आवेदनकर्ता जो है जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ इस व्यक्ति का क्या संबंध है जिसको आप सदस्य बना रहे हैं, तो उनका एक पुत्री है। पुत्री पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ जोड़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जोड़ने पे क्लिक करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम इसमें शो करने लगेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सेव डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उनका डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब कुछ भी अपलोड नहीं करना है। उसके बाद सीधे अब आ गया पंजीयन शुल्क एवं घोषणा, पंजीयन शुल्क का विवरण। तो देखिए 1 वर्ष के लिए इनका किया जा रहा है तो 20 रुपये लगेगा। इसमें देखिए ऑप्शन आया हुआ है मैं विदेश में काम करने में इच्छुक हूँ, इस हेतु मेरा डेटा संबंधित विभाग प्रदर्शित किए जाने में तो कोई आपत्ति नहीं है। तो आप इच्छुक हैं या नहीं आप अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये घोषणा पर सब पे आपको क्लिक कर देना है। आपको सब पे क्लिक करने के बाद यहाँ फाइनल सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका एक आवेदन नंबर जारी हो गया है। आपको आवेदन नंबर को कलम से उनके फाइल पे ही नोट कर लेना है। आप चाहे अपने आवश्यकता अनुसार कहीं भी लिख सकते हैं। मैं इस नंबर को नोट कर लेता हूँ। आपको आवेदन नंबर नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए
ये हमारा आवेदन नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ भुगतान करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप भुगतान करे पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि इस असुविधा के लिए खेद है, कृपया पुनः प्रयास करें। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चूंकि सर्वर का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पाया है। तो भुगतान आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या सीएससी सेंटर पे जाकर, सीएससी आपके गांव में बहुत सारे लोगों का होगा तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और कहेंगे कि मुझे आवेदन कराना है, मुझे पेमेंट कटवाना है, तो वहाँ से भी पेमेंट कटवा सकते हैं। तो मैं आपको पेमेंट करके मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास सीएससी आईडी है। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ सीएससी लॉगिन पे क्लिक करना है। सीएससी लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऑप्शन खुल गया, श्रमिक पंजीयन, श्रमिक नवीनीकरण, पंजीयन स्थिति, योजना आवेदन। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद पंजीयन स्थिति पे क्लिक करना है। पंजीयन स्थिति पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया योजना का आवेदन, शुल्क का भुगतान। तो शुल्क के भुगतान पे क्लिक करेंगे और उसका आवेदन नंबर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। आवेदन नंबर हम डालने के बाद सर्च पेमेंट डेटा पे क्लिक करेंगे। सर्च पेमेंट डेटा पे अभी कोई दिखा नहीं रहा है, तो मैं इसको अच्छे से, कुछ गड़बड़ी हो गया शायद। इस समय कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार सीएससी सेंटर पर जाकर भुगतान करा सकते हैं, नहीं तो इस समय सर्वर की खराबी होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, नहीं तो यहाँ पे तुरंत उनका डेटा शो करता। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि पेमेंट करने के बाद उनका आवेदन नंबर से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। कैसे, तो 3-4 दिन आपको छोड़ देना है, 3-4 दिन बाद आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप ले लीजिएगा और क्या करेंगे, यहाँ पे श्रमिक सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, श्रमिक सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ डाल दीजिए या पंजीयन नंबर डाल दीजिए जो आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है, जो भी कैप्चा कोड लिखा हुआ है कैप्चा कोड आप फिल कर लेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस व्यक्ति का देखिए एक प्रमाण पत्र जो मतलब लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाएगा, कुछ ऐसे मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, तो इसको प्रिंट कर लेना है और उस व्यक्ति को दे देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं किस विषय पर अगला वीडियो बनाऊं आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। और दिवाली और छठ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।